सोचिए आप घर से निकले दिल्ली मुंबई की एक छोटी सी फ्लाइट पकड़ने, जेब में मात्र 5,000 का टिकट और एयरपोर्ट पहुंचते पहुंचते पता चला वही टिकट अब 39,000 का हो गया है। यानी किराया नहीं बढ़ा, आपकी उम्मीदों का पोस्टमार्टम हो गया। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो अचानक मूड में आ गई। उड़ानें रद्द, हजारों यात्री फंसे और बाकी एयरलाइंस, अरे भाई उन्हें क्या, उन्होंने तो मौका देख लूट सेल का उल्टा संस्करण निकाल दिया। लूट कर सेल। अब नमस्कार स्वीकार करिए, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। अब तस्वीर ये है, हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हैं और दिल्ली हाई कोर्ट ने सीधा पूछा है 5,000 का टिकट 39,000 का कैसे? और सबसे अहम सवाल, ये अवसरवाद चल कैसे रहा है? चलिए इस हवाई संकट में उतर कर देखते हैं कि आखिर खेल क्या है और कोर्ट किस तरह एयरलाइन से कह रही है अब बहुत हुआ, जनता को हिसाब दो। इंडिगो एयरलाइंस की सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इंडिगो एयरलाइंस की सैकड़ों उड़ानें रद्द होने के बाद देश के कई बड़े हवाई अड्डों पर हाहाकार मच गया। कहीं 6 घंटे लंबी कतार, कहीं लोग जमीन पर बैठकर खाना खा रहे, कहीं बच्चे रो रहे हैं, कहीं लोग टिकट रिफंड के लिए लाइन में अपनी उम्मीद खो रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे गंभीर संकट कहा है और बिल्कुल सही भी कहा है, क्योंकि यात्रियों की मुश्किलें सिर्फ यात्रियों की नहीं, अर्थव्यवस्था की भी बड़ी मुश्किल बन जाती है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय खुद हैरान थे। उन्होंने पूछा, जब इंडिगो ने उड़ानें रद्द की, बाकी एयरलाइंस ने टिकट के दाम 35,000 से 39,000 तक कैसे कर दिया? क्या ये अवसरवाद नहीं है? यानी संकट का फायदा उठाकर कमाई करना। दूसरे शब्दों में, यात्री फंसे तो फंसे, हमारी कमाई ना फंसे। कोर्ट के इस सवाल के बाद एयरलाइंस की तरफ देखने लायक थे। जैसे किसी बच्चे से पूछ लिया जाए, क्यों भाई होमवर्क क्यों नहीं किया तुमने? सरकार ने कहा, हमने पूरा वैधानिक तंत्र लागू किया हुआ था। इंडिगो को कारण बताओ नोटिस भी दिया गया, किराए बढ़ने पर तुरंत नियंत्रण लगाया गया। डीजीसीए ने बताया कि समस्या क्रू और रोस्टर मैनेजमेंट के उल्लंघन से भी बढ़ी है। यानी संकट के कई पापा मौजूद थे, तकनीकी खराबी, क्रू की कमी, रोस्टर में गड़बड़ी और बाकी एयरलाइंस का हम भी बढ़ाएंगे किराया वाला जज्बा। कोर्ट का संदेश बिल्कुल साफ था, सिर्फ उड़ानें रद्द होने का नुकसान नहीं, यात्रियों को जो मेंटल स्ट्रेस हुआ है उसका भी मुआवजा दो। खाना नहीं मिला उसका भी मुआवजा दो, होटल नहीं मिला उसका भी मुआवजा दो, स्वास्थ्य की समस्या हुई उसका भी मुआवजा दो, घंटों फंसे रहे सभी का पैसा दो और पूरा पूरा दो। कोर्ट की भाषा बेहद ही सरल थी, लेकिन उतना ही ज्यादा असरदार भी। यात्रियों का अधिकार सर्वोपरि है, मुआवजे में कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। पीठ ने सरकार से भी पूछा, ऐसी स्थिति बढ़ने कैसे दी गई? लाखों लोग देश भर में फंसे रहे। इंडिगो के वकील संदीप सेठी ने कहा, अभी कोई नतीजा ना निकाला जाए, स्थिति रोस्टर से नहीं, कई तकनीकी कारणों से भी बनी है। एयरलाइन पूरी तरह जांच में सहयोग कर रही है। कोर्ट ने उन्हें सुनकर कहा, पर बाकी सभी एयरलाइंस ने डीजीसीए के उपाय मान लिए, आपने क्यों नहीं? यानी कोर्ट का मतलब तकनीकी खराब थी या मैनेजमेंट, यह तो जांच ही बताएगी। कोर्ट ने कई साफ निर्देश भी दिए हैं, यात्रियों को पूरा मुआवजा मिले, एयरलाइंस अपनी पायलट क्षमता बढ़ाए, इंडिगो हर तरह की असुविधा का भुगतान भी करे। डीजीसीए जांच रिपोर्ट 22 जनवरी तक सीलबंद लिफाफे में जमा हो गई। अब सबकी निगाहें इसी तारीख पर टिकी हैं। 22 जनवरी को असली सुनवाई होगी और इंडिगो के लिए यह सुनवाई एक तरह से फाइनल एग्जाम जैसे हो सकती है। हवाई यात्राएं आज भी सिर्फ सफर नहीं, हमारी अर्थव्यवस्था की धड़कन है। और जब कोई एयरलाइन चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हजारों लोगों को घंटों तक फंसा दे, बच्चे, बुजुर्ग, स्टूडेंट, मरीज सब परेशान हो जाएं, तो सवाल सिर्फ ये नहीं उठता कि उड़ानें क्यों रद्द हुई, सवाल उठता है कि जवाबदेही किसकी है। 5,000 का टिकट 39,000 तक पहुंच जाता है और एयरलाइंस कहते हुए मिलती है, तकनीकी समस्या थी, तकनीक की समस्या तो कल भी ठीक हो जाएगी, पर उन यात्रियों की परेशानी का क्या?
जो एयरपोर्ट की जमीन पर सोकर रात निकाले गए। अब फैसला कोर्ट करेगा कि इस हवाई संकट का जिम्मेदार कौन है और जनता को मिलेगा न्याय या सिर्फ नई सफाई। बाकी इंडिगो की स्थिति आप देख लिए थे, क्योंकि इंडिगो सबसे ज्यादा इस संकट में इसलिए जूझा क्योंकि जो एविएशन सेक्टर में 62% हिस्सेदारी इंडिगो की है और इसलिए इंडिगो सबसे ज्यादा बुक किया जाता है इंडिया में। और इंडिगो एक ट्रस्ट करने वाला एयरलाइंस भी है, लोग उसको प्रेफर भी करते हैं। लेकिन जो ये सारी घटना डीजीसीए के बाद हुई है, नए नियम आने के बाद, उसके बाद अब लोग इंडिगो में टिकट कटाने से पहले 50 बार सोचेंगे कि क्या इंडिगो हमें सही समय पर सही तरीके से और जो फेयर दिखा रहा है उसी फेयर में हमारे गंतव्य स्थान पे पहुंचा पाएगी कि नहीं। ये भी बहुत बड़ा सवाल रहेगा। आने वाले दिनों में अब लोग ज्यादा रिकमेंड या प्रेफर इंडिगो को करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी देखने वाली होगी। बाकी ये आपको पूरा खबर कैसा लगा, क्या आप सोचते हैं इंडिगो के बारे में, अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं सोम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।